मैं कुछ समय पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस पर एक कहानी पढ़ रहा था जिन पर 399 बीसी में एक मुकदमा चलाया गया था और उन्हें मार दिया गया था। उन पर दो आरोपों में मुकदमा चलाया गया था। एक था युवाओं को भ्रष्ट करना और दूसरा था अपवित्रता। सोक्रेटिस ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने जो किया था वह युवाओं को शिक्षित करना था। उन्होंने युवाओं को अधिकारियों के तर्कों को चुनौती देना और जो वे सच मानते थे उस पर सवाल उठाना सिखाया था। यही उनकी गलती थी। बहरहाल इस प्रक्रिया में उन्होंने कई शक्तिशाली लोगों को अपने निरंतर पूछताछ से निराश और शर्मिंदा किया था। एक दूसरे ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने सोक्रेटिस के मुकदमे के दौरान एक भाषण दिया था जिसे द अपॉलजी कहा जाता है। द अपॉलजी में प्लेटो ने लिखा है कि डेल्फी के एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने सोक्रेटिस को एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया था। इस बात को लेकर सोक्रेटिस से अधिक आश्चर्यचकित और अविश्वासी कोई नहीं था। इसलिए वह तुरंत एक बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढकर इस बात का खंडन करने के लिए निकल पड़े। वो एथेंस के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। इस बात को गलत साबित करने के लिए सोक्रेटिस ने एथेंस में सबसे बुद्धिमान लोगों की तलाश की। उन सबसे मिलने के बाद सोक्रेटिस को यह पता चला कि उन सबको अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। उन सबको लगता था कि वो सब कुछ जानते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं, इसलिए मैंने उन सबको छोड़ दिया और अपने आप से ये कहते हुए चला गया कि ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी वास्तव में कुछ अच्छा जानता है, मैं इन सब लोगों से बेहतर हूँ, क्योंकि वो सब कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन सोचते हैं कि वो सब जानते हैं। मैं न तो जानता हूँ और न ही सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ। अंत में सोक्रेटिस को पता चला कि वह वास्तव में एथेंस के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए नहीं कि वह कितना जानते थे, बल्कि इसलिए कि वह अकेले थे जो समझते थे कि वह कितना कुछ नहीं जानते थे। इन्वेस्टिंग या निवेश की दुनिया में ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का यह लेसन शायद कहीं भी अधिक मूल्यवान नहीं है। यह जानना कि आप नहीं जानते, यही ट्रू विजडम, असली ज्ञान का उदय है। इस दिवाली पर जब आप धन और समृद्धि की ओर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी आपके लिए एकमात्र कामना यह है कि यह ज्ञान, यह जानने का कि आप नहीं जानते हैं, आप में जल्द से जल्द आ जाए। यही वह चीज़ है जो आपको पढ़ना शुरू करने, सीखना शुरू करने और जानना शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। यह जानते हुए कि आप नहीं जानते हैं, इसे स्वीकार करना और इसके बारे में शर्मिंदा न होना ज्ञान की निरंतर यात्रा की शुरुआत है। प्रकाश लाने के लिए अंधकार को पहचानना पहली शर्त है। जब अंधेरे को छिपाकर बाहर लाया जाता है, तभी प्रकाश को उसे रोशन करने का अवसर मिलता है। अज्ञात के सामने थोड़ी सी विनम्रता आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। अब प्रश्न यह है कि आप निवेश में ह्यूमिलिटी को या विनम्रता को कैसे अपनाते हैं। तो सीखते रहिए, अपने निर्णय में अस्थायी रहिए। यदि फैक्ट्स बदलते हैं तो अपना मन बदल लीजिए। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिए और अपनी सफलताओं के बारे में घमंड मत करिए। केवल तभी आप अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। रोशनी का यह त्योहार वास्तव में यही दर्शाता है। इसलिए आज जब आप अपने घर को रोशन कर रहे हैं, तो रोशनी के इस त्योहार को विनम्रता के ज्ञान के साथ अपने निवेश का पथ को रोशन रखने की याद दिलाएं। आपको और आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी पर ज्ञान की रोशनी चमकती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार तक हैप्पी लिविंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।